प्रोग्राम को शुरू किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले प्रेयर होगा। मैं बुलाना चाहूंगी IWC गया की ISO, वो प्रेयर से शुरू करें, क्योंकि हमारा कोई भी प्रोग्राम बिना प्रेयर के शुरू नहीं होता। धन्यवाद नुपुर जी। इनर व्हील प्रेयर के लिए सभी तैयार हो जाएं। सभी अपना हैंड रेज कर लेंगे। मित्र भाव के सत्य अर्थ को हम सब में ही ईश्वर भर दो, हम सब ही हैं तेरे बालक, भूले ना यह इतना कर दो। धर्म और संस्कृति भेदों का मन में नहीं स्थान रहे, सभी मानवों की सेवा का हमें सदा ही ध्यान रहे। आवश्यकता हमें मदद की हो सकती यह याद रहे, सेवा करने की जरूरतें जहां कहीं भी आन पड़े। सेवा करने को सब जन की तत्पर हम सब डटे रहे, इनर व्हील की शान बढ़ाएं, यह वर हमें प्रदान करो, मानव जीवन व्यर्थ न जाए, प्रभु यह कृपा प्रदान करो, प्रभु यह कृपा प्रदान करो। धन्यवाद। थैंक यू शीतल जी। प्रेयर के बाद मैं चाहूंगी कि वेलकम करूं सबका। आज के इस वेबिनार सर्वाइकल कैंसर, स्टॉप, गेट वैक्सीनेटेड एंड गेट स्क्रीन्ड में मैं नुपुर प्रसाद, IWC शिवालजा प्रेसिडेंट, आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारे साथ जुड़े IWC गया एवं मुजफ्फरपुर क्लब की प्रेसिडेंट एवं जितने भी सदस्य हैं उन सबका मैं स्वागत करती हूँ, तथा डिस्ट्रिक्ट से भी अगर हमारे कोई भी गेस्ट जुड़े हैं उनका मैं स्वागत करती हूँ। और इसके अलावा जो भी प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जो भी जुड़े हैं सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के हमारे स्पीकर डॉक्टर निधि और अनु पांडे जी का भी मैं स्वागत करती हूँ, जो सैनिटरी पैड के हाइजीन पे भी बताएंगी कि किस तरह की लेनी चाहिए और कैसे लेनी चाहिए। यहाँ उपस्थित सभी इंस्टीट्यूशन की लड़कियों एवं गंगा देवी महिला कॉलेज के शिक्षकों, छात्राओं एवं प्रिंसिपल डॉक्टर मणिमाला जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस ठंड में आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं और एक अच्छे कॉज के लिए हम लोग सब यहाँ उपस्थित होकर के उस पे बात कर रहे हैं। ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम के द्वारा हमारी कोशिश होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें और आने वाले खतरे से सचेत करें। हम लोग इसमें मैं कह सकती हूँ कि जो हमारी ये लड़ने की जो ये चाहत होती है, कह सकती हूँ कि तू कयामत तक धरने पे बैठ ए किस्मत, तू कयामत तक धरने पे बैठ ए किस्मत, मैं कोशिशों से कभी इस्तीफा नहीं दूंगी। और हमारा यही स्पिरिट हमें कितनी भी बड़ी मुश्किल हो उससे बाहर निकालने में हमें लेके आगे चलता है। दुनिया भर में सर्वाइकल कैंसर चौथा सबसे कैंसर है जो कि आम मौतों का कारण बनता है। और जनवरी मंथ जो है सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ है। और ऐसे अवसर पे हम लोगों ने ये मिलकर के ये प्रोग्राम शुरू किया है। हमारे DC की भी तरफ से था कि हमें सर्वाइकल कैंसर पे करना है और हम लोगों ने चाहा कि अपने इस अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू जितने भी लड़कियों का, जितने भी सदस्यों का, जिनका भी भला हो सके तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं तृप्ति जी को आज के पर्पस बताने के पहले थोड़ा सा डॉक्टर मणिवाला पे फोकस करना चाहूंगी, क्योंकि वो हमेशा इस तरह के प्रोग्राम में हम लोगों के साथ जुड़ती हैं और छात्राओं के लिए सतत प्रयत्नशील रहती हैं कि वो लॉकडाउन में भी नई नई जानकारियां उपलब्ध कर सके। तो मैं चाहूंगी कि डॉक्टर मणिवाला पहले 2 शब्द बोलें। थैंक यू नुपुर जी। थैंक यू आए हुए इनर व्हील क्लब की सारी मेंबर्स को, आप प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जो भी, आपका हार्दिक स्वागत है। और गंगा देवी कॉलेज आपका साथ कोलैबोरेशन है। मेरी लड़कियों की आपके क्लब के द्वारा बहुत सा उनको लाभ मिलता है, जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए हम लोग हमेशा आपके कार्यक्रम में साथ रहते हैं, क्योंकि इसमें हमारा भी फायदा है, हमारी छात्राओं को भी उसमें कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। और आज के इस कार्यक्रम में आए हुए जो हमारे डॉक्टर्स हैं, वो मुझे उम्मीद है कि ये लड़कियों का जितना भी प्रॉब्लम्स होता है कैंसर संबंधी, और ये जैसे कि ये
कैंसर के वर्ड के नाम से ही इतना भयानक लगता है कि वो वर्ड से ही डर लगता है आदमी को। भले वो आजकल क्यूरेबल है, 4 स्टेज में है, तो अगर इनिशियली पता चल जाता है तो वो क्योर हो जाता है, लेकिन वो वर्ड सुनते ही पहले मेंटल आदमी को इतना डिप्रेशन हो जाता है, कैंसर हो गया है। बट उसके बारे में एज ए डॉक्टर तो हम नहीं है, बट मैंने एक रिसर्च भी किया था पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप में साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ कैंसरिनोमा पेशेंट पर। तो मैं उन लोगों का साइकोलॉजिकल स्टडी करके देख चुकी हूँ। खैर वो मेरा स्टडी तो बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन वैसा नहीं है, वो उसका ट्रीटमेंट भी है। जैसे कि मुझे अवे फ्रॉम द मेडिकल नॉलेज पर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पर हमने किया था, तो इसके कारण वो लोग का मेंटल बहुत लॉस हो जाता है। तो ये सब चीजों के लिए आज ये इतनी भयावह रोग नहीं है, क्योर किया जा सकता है। इसकी जानकारी हमारे जो विशेषज्ञ लोग देंगे ही, और जो भी हमारी लड़की हमारी छात्राओं का डाउट्स होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। इसलिए आज की इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का गंगा देवी कॉलेज के पूरे परिवार की तरफ से स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद नुपुर जी। मैं धन्यवाद मनीवाला जी। मैं एक चीज और अनाउंस करना चाहूंगी कि हमारी डीसी और एसोसिएशन की जो हेड आई थी, उस समय में जो हमने सैनिटरी पैड डिस्ट्रॉयर मशीन का उनसे इनॉग्रेशन करवाया था, वो आपके गंगा देवी कॉलेज के लिए मैं रखी हूँ, अभी भी हमारे पास है, और वो बहुत जल्द आपके पास जाएगा। यहाँ ये मशीन आ रहा होगा, ये मशीन मैं चाहूंगी कि आपके यहाँ जल्द ही अगले हफ्ते आपके पास एक पहुंच मिनट जाए। नुपुर जी, आपसे हम ये थैंक कहना यू। चाहेंगे और अब मैं बुलाना कि अगर मंडे को आपको टाइम होता है जी, तो शायद मंडे को हमारा थोड़ा यूनिवर्सिटी में हम खाली हैं, तो कॉलेज में अगर आप आना चाहिएगा, खुद आकर उसको करना चाहिएगा तो ज्यादा ही अच्छा होगा। आप एक टाइम बतला दीजिए, वहाँ पर हम लोग अवेलेबल रहेंगे मंडे को, आप टाइम मिल मैं जाएगा। आपसे बात कर लूंगी, मैं आपसे बात कर लूंगी। ओके, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। अब मैं ये IWC गया की प्रेसिडेंट तृप्ति जी को इनवाइट करना चाहूंगी कि वो आए और पर्पस ऑफ द डे बताएं। गुड इवनिंग एवरीवन। हमारे स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। जब तक हम स्वस्थ रहते हैं तभी ही किसी काम को अच्छी तरह से मन लगाकर और सही तरीके से कर पाते हैं। बीमारियां या तो कुछ बीमारियां साधारण होती हैं और कुछ घातक होती हैं। सर्वाइकल कैंसर एक बहुत ही घातक बीमारी है। जनवरी का पूरा महीना सर्वाइकल हेल्थ अवेयरनेस मंथ के रूप में डेडिकेट किया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सर्वाइकल कैंसर के बारे में जान सके और अवेयर हो सके, अवेयर कर सके। टील रिबन से इसको सिंबलाइज किया गया है। टील रिबन एक ग्रीन कलर का रिबन रहता है, ग्रीन कलर से इसको मार्क्स आपने देखा होगा कैंसर के लिए जो बना होता है क्रॉस, वो ग्रीन कलर का होता है जो सर्वाइकल कैंसर को सिंबलाइज करता है। आज पूरी दुनिया में लगभग 10 में से 1 महिलाएं सर्वाइकल कैंसर की या तो मरीज हैं या वो मरीज हो सकती हैं, उनको कैंसर हो सकता है। तो ये बहुत ही घातक बीमारी है और कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ज्यादा से ज्यादा बीमारी के बारे में जानकारी हासिल कर लेना और किस तरह से इस पर हम किससे बचाया जा सकता है, इसके लक्षणों के बारे में जानकारी हासिल करना, इस कौन कौन से टेस्ट हमें करवाने चाहिए, किस समय करवाने चाहिए, और टेस्ट में अगर कोई रिपोर्ट खराब आती है, किस तरह की आती है, तो हमें किस तरह के डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो इस तरह की सारी जानकारी आज हमें डॉक्टर निधि देंगी। सिर्फ सर्वाइकल कैंसर ही एक ऐसा कैंसर है जिसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। तो हमें वैक्सीन किस एज के बच्चों को देना चाहिए, कब देना चाहिए, कितने अंतर पे देना चाहिए और ये कितना बेनिफिशियल है, इस तरह की जानकारी भी हमें डॉक्टर निधि देंगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय हमें स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये हर महिला को महिला इससे गुजरती हैं और साफ सफाई के अभाव में बहुत सारी बीमारियां भी उन्हें घेर लेती है। हम बरसों से सैनिटरी पैड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सैनिटरी पैड हमें कब बदलना चाहिए, कितने दिन और कैसा सैनिटरी पैड यूज करना चाहिए, हम कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, कपड़े का इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए, बहुत सारी बातें हमारे मन में होती है। तो इसके लिए हमारे साथ अनु जी हमारे साथ होंगी, जिसका जवाब वो हमें देंगी कि इसके लिए अपने हेल्थ और हाइजीन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए।
हमारे वेबिनार का उद्देश्य है कैंसर मुक्त स्वस्थ समाज का निर्माण करना, ताकि सभी खुश रह सके और एक स्वस्थ समाज हमारे साथ निर्माण करके हमारे साथ चल सके। थैंक यू। थैंक यू तृप्ति। अब मैं सीमा सिंह जी को कहूंगी कि वो डॉक्टर निधि का इंट्रो पढ़ें। मैं सीमा सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि निधि जी जैसी शख्सियत के लिए 4 शब्द कहने का मौका मुझे मिला है। वैसे तो मैं निधि जी से एक बार पहले भी गंगा देवी कॉलेज में मिल चुकी हूँ और उनकी ज्ञानवर्धक बातों से वहाँ की बच्चियों ने बहुत लाभ उठाया था। तो मैं चंद लाइनें निधि जी के लिए। प्रख्यात स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निधि सिंह ने कोलकाता मेडिकल कॉलेज से ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी में पीजी किया है। डॉक्टर निधि शुरू से ही काफी मेधावी रही है। बेस्ट पीजी स्टूडेंट का अवार्ड इन्होंने अपने नाम किया, साथ ही वहां की गोल्ड मेडलिस्ट भी रही है। ट्रू कोरोना वॉरियर के रूप में कंकड़बाग स्थित इंदिरा डायग्नोस्टिक लैब में कोरोना काल के प्रथम और द्वितीय लहर में 50,000 से भी ज्यादा RT-PCR टेस्ट करके इन्होंने अपने डॉक्टर होने का फर्ज अदा किया और ये आगे भी अपना सहयोग स्त्रियों के कल्याण के लिए देती रहती है। धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर निधि का वेलकम करती हूँ कि आज अपने ज्ञानवर्धक बातों से जितने भी हम लोग यहाँ उपस्थित हैं उनको बताएं और अवेयर करें। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूंगी प्रेसिडेंट नुपुर जी का और प्रेसिडेंट इनर व्हील क्लब गया तृप्ति जी का कि उन्होंने आज मुझे ये मौका दिया। तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी प्रोफेसर मणिबाला मैम का, प्रॉक्टर रिमझिम मैम का कि उन्होंने मुझे गंगा देवी के छात्राओं के लिए इस इतने अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए लायक समझा। तो आज हम लोग सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे। जनवरी, जैसा कि हम लोगों ने सुना अभी कि सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में सारे वर्ल्ड वाइड में मनाया जाता है। तो हम लोग इसी मौके का फायदा उठाते हुए आइए सर्वाइकल कैंसर को पहले तो समझते हैं और इसके प्रिवेंशन और इसके सारे जो हमारे पास हथियार उपलब्ध है स्क्रीनिंग के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, इनको सब समझते हैं हम लोग अच्छी तरह से। मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। राखी जी स्क्रीन शेयर कर दें डॉक्टर। आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं ना? बिल्कुल जी। yes. आप मैक्सिमाइज कर लीजिए निधि जी। मैंने इसे डाल दिया है स्लाइड अच्छा खैर शो कोई मोड बात पे। नहीं, आप उसको हाँ कीजिए आप। हाँ। जनवरी सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ है, वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है। इसका मेन एम होता है कि हम ग्लोबली जो सर्वाइकल कैंसर का बर्डन है उसे कैसे हम रिड्यूस कर सके। मेनली 2 हमारे हथियार है, एक स्क्रीनिंग और दूसरा वैक्सीनेशन। स्क्रीनिंग का मतलब होता है डिजीज को अर्ली स्टेज में, जब वो कैंसर तक का प्रारूप नहीं लिया है उसके पहले उसे पहचान लेना, और वैक्सीनेशन उसे होने से ही रोक देना। अब पहले हम लोग डेटा के ऊपर जाएंगे। वर्ल्ड में सर्वाइकल कैंसर में अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 6 लाख महिलाएं हर साल सर्वाइकल कैंसर का शिकार बनती हैं और 3.5 लाख विमेन की मौत होती है सर्वाइकल कैंसर की वजह से। सर्वाइकल कैंसर अमंग ऑल द कैंसर्स इन द वर्ल्ड 7th मोस्ट कॉमन कैंसर है और औरतों का 4th मोस्ट कॉमन कैंसर है, और ये सबसे कॉमन कॉज ऑफ डेथ भी है औरतों में कैंसर्स में। इंडिया की अगर बात करें तो वर्ल्ड अगर 100% लेंगे तो उसमें 27% ऑफ द डिजीज बर्डन इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है। इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, हम लोगों के यहाँ सर्वाइकल कैंसर की प्रिवेलेंस बहुत ज्यादा है। डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएस, अमेरिका, इनमें सर्वाइकल कैंसर की प्रिवेलेंस काफी कम है। तो हमारे लिए ये काफी चिंताजनक बात है, इसीलिए हमें सर्वाइकल कैंसर के बारे में जागरूक होना बहुत जरूरी है। जैसा कि हमने देखा, इंडिया में एवरी ईयर 1.3 लाख वुमेन से भी ज्यादा सर्वाइकल कैंसर से डायग्नोज हो रही हैं, और ये इतनी लेट स्टेजेस में जनरली डायग्नोज हो रही हैं कि हर
एक महिला दूसरे औरत में सर्वाइकल कैंसर से डेथ का शिकार भी हो रही है। तो इट इज लाइक ऑलमोस्ट सेइंग कि हर 8वें मिनट एक सर्वाइकल कैंसर के वजह से डेथ हो रही है। अब बात आती है कि ये तो सब बहुत डराने वाली बात है, तो क्या हमारे पास कुछ होपफुल बातें भी है? ऑफ कोर्स हैं, इसीलिए हम सब आज यहाँ पे जमा है, ताकि हम लोग कुछ एंड में एक पॉजिटिव मैसेज लेके जाए, एक होप के साथ यहाँ से जाए। अगर हम ये पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन को देखें तो इसमें से 80% विमेन को एचपीवी इन्फेक्शन अपने लाइफ टाइम में होता है, जो कि सर्वाइकल कैंसर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है। अब इन 80% विमेन में सिर्फ 7% विमेन ऐसी होती है जिनका पैप स्मीयर, जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट है, एबनॉर्मल होता है। इन 7% में आती है सिर्फ 3 लाख विमेन ऐसी जिनमें प्री कैंसरस लेशन होता है, मतलब कैंसर के पहले की स्टेज की डिजीज। अगर ये महिलाएं अभी भी ध्यान दे दें तो इन्हें कैंसर होने से रोका जा सकता है। अब अगर इनका सही समय पे इलाज ना हो तो इन 3 लाख महिलाओं में से हर 9 से 25 वुमेन पर लाख इनको सर्वाइकल कैंसर होता है। तो बेसिकली इस पूरे विमेन पॉपुलेशन में एक बहुत छोटा पॉपुलेशन है जो अल्टीमेटली सर्वाइकल कैंसर का शिकार होता है। सिंगल हैंडेडली डेटा देखे तो अरे बाप रे, इंडिया में साल में 1.5 लाख कैंसर हो रहे हैं, सर्वाइकल कैंसर। बट अगर हम ओवरऑल फिगर्स देखें तो ये फिगर एक्चुअली बहुत कम है, और इसको हम अगर सही समय पे स्क्रीन करें, वैक्सीनेट करें, तो इसको हम और काफी ज्यादा रिड्यूस कर सकते हैं। आइए समझते हैं सर्वाइकल कैंसर है क्या। तो हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसका यूटरस एक होता है जिसे हम कहते हैं हमारा वूम्ब, गर्भाशय, बच्चादानी, जो भी। सर्विक्स है वो यूटरस का सबसे लोअर पार्ट है। यूटरस का कैंसर और सर्विक्स का कैंसर 2 अलग चीजें हैं। अच्छी बात यह है कि सर्विक्स जो है हमारे आउटर एनवायरनमेंट से थ्रू द वेजाइनल कैनाल कनेक्टेड है, और ये बहुत इजीली एग्जामिनेशन में गायनेकोलॉजिस्ट देख सकती हैं और इसमें कोई भी हुई डिजीज को आसानी से पकड़ सकती है। हम लोग सर्वाइकल कैंसर के कॉजेस की बात करें तो जैसे हमने पहले भी कहा कि डेवलपिंग कंट्रीज का कैंसर है, तो कुछ तो कारण जरूर होगा कि क्यों ये डेवलपिंग कंट्रीज में हो रहा है और डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं हो रहा। कॉमन रीजन सबसे इम्पोर्टेंट, अर्ली एज पे सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टार्ट होना। हमारे यहाँ शादियां बहुत जल्दी हो जाती हैं। गर्ल्स का अपना नेचुरल इम्यूनिटी जो है डेवलप नहीं करता, लोकली जो इम्यूनिटी होती है सर्वाइकल ट्रैक्ट की अच्छे से डेवलप नहीं करती, और उसके पहले ही उन्हें सेक्सुअल एक्सपोजर हो जाता है। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, मल्टीपल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का लंबे समय तक इस्तेमाल करना और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस इनमें कॉमन होते हैं, जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर के लिए भी प्रीडिस्पोज्ड होते हैं हम डेवलपिंग कंट्रीज की वुमेन। और सबसे इंपॉर्टेंट कॉज इनमें है एचपीवी वायरस। एचपीवी वायरस क्या है? एक और वायरस, कोरोना वायरस, एचपीवी वायरस। एचपीवी क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। जैसे कोरोना वायरस के बहुत तरह के नाम हमने सुने, अल्फा, बीटा, डेल्टा, ओमाइक्रॉन, वैसे एचपीवी नंबर्स से कहे जाते हैं। एचपीवी 16 और 18 हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 75% से ज्यादा सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है। इसके अलावा एचपीवी 6 और 11 है, इनसे रिमेनिंग 20% केसेस ऑफ कैंसर्स होते हैं, और 90% केसेस ऑफ जेनाइटल वॉर्ड्स, मतलब जेनाइटल एरिया में आपके मस्से टाइप की चीजें हो जाती हैं, ये भी एचपीवी ही करता है। अब एचपीवी इन्फेक्शन, जैसा कि मैंने पहले कहा कि 80% ऑफ द वुमेन को अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी एचपीवी से इन्फेक्शन होता ही है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर एचपीवी इन्फेक्शन हो गया तो उसे कैंसर अपने जिंदगी में होना ही नहीं। एचपीवी इन्फेक्शन जितनी आसानी से होता है उतनी आसानी से क्लियर अवे भी हो जाता है। हमारी नेचुरल इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है कि हम इसके अगेंस्ट फाइट कर सके। ओनली उन औरतों को जिनको ये किसी भी कारण से इन्फेक्शन परसिस्ट कर जाता है, उनमें सर्वाइकल कैंसर डेवलप करता है। सर्वाइकल कैंसर होता कैसे है? अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो सर्विक्स समझ लीजिए कि एक चिकनी सी दीवार है, उस पे रेगुलरली कुछ एक घर्षण हो रहा है, ये वायरस वहां जाके बैठ गया। जनरली क्या होगा, वो दीवार अपने आप को वो जगह भर देगी, वायरस को मार देगी, उसको अंदर नहीं जाने देगी, तो ये इन्फेक्शन क्लियर हो जाएगा। अगर कभी कभार इसकी हीलिंग प्रॉपर्टी हमारी उतनी अच्छी नहीं रही, या फिर एचपीवी इन्फेक्शन हमें बार बार होता रहा, हम लोग प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं ले रहे हैं, इन दैट केस ये इन्फेक्शन हमारे डीपर लेयर्स में जाएगा
और धीरे धीरे परसिस्ट करता करता कैंसर बनेगा। बट अच्छी बात ये है कि ये पूरा टाइम जो है काफी लंबा समय है उसको इन्फेक्शन होने से कैंसर बदलने में। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, एचपीवी इन्फेक्शन पहले लो ग्रेड के लीजन्स करता है, फिर हाई ग्रेड के लीजन्स, फिर कैंसर होता है। ये लो और हाई ग्रेड के जो लीजन्स है ये कैंसर के भी पहले के स्टेज हैं। कैंसर अपने में हाँ स्टेज 1, 2, 3, 4 होते हैं, बट सर्वाइकल कैंसर में प्री कैंसरस कैंसर के पहले की स्टेज भी जो है वो अपने आप में 5 साल तक का समय लेती है कैंसर में बदलने में। और किसी भी कैंसर में हमें इतना समय नहीं मिलता मरीज को सही समय पे आइडेंटिफाई करके उसे ट्रीट करने का। सर्वाइकल कैंसर इसीलिए बहुत आसान है कि उसे हम सही समय पे आइडेंटिफाई कर पाए और उसे ट्रीट कर पाए। एचपीवी के बारे में लास्ट एक और चीज कहना चाहूंगी कि इससे सिर्फ सर्वाइकल कैंसर ही नहीं बल्कि अदर वल्वल कैंसर और वेजाइनल कैंसर भी होते हैं। मेल पार्टनर्स में पिनाइल कैंसर और एनल कैंसर भी हो सकते हैं और ये ओरल कैंसर का भी एक कॉज है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि सर्वाइकल कैंसर से हम कैसे बच सकते हैं। तो जैसे कि हमने कहा कि सेक्सुअल एक्टिविटी से काफी ज्यादा रिलेटेड है ये एचपीवी इन्फेक्शन। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम सेक्सुअल हाइजीन पे, हमारी सेक्सुअल एक्टिविटी पे रेगुलेशंस डालें। जैसे कि हमारे सेक्सुअल एक्टिविटी का जो एक्सपोजर है ड्यू टू अर्ली मैरिज जो हो रहा है इसको हम प्रिवेंट करें। ये बहुत आसान है हमारे लिए। हम लोग चाइल्ड मैरिज को जो गांव में आज भी प्रिवेलेंट है उसको हम लोग जितना हो सके रोकें। गर्ल्स की मैरिज की लीगल एज भी अब धीरे धीरे 21 इयर्स की जा रही है। जितना डिलेड एक्सपोजर होगा सेक्सुअल एक्टिविटी में उतना हमारे लिए ये सेफ होगा। फिर जैसे हेल्दी लाइफस्टाइल, अवॉइडिंग स्मोकिंग, सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस लाइक कॉन्डम्स का इस्तेमाल करना, ये सब हमारे रिस्क प्रिवेंशन में हेल्प करते हैं। अब हम आएंगे दो इंपॉर्टेंट स्टेप हमारे पास जो हथियार है, एक है वैक्सीनेशन और दूसरा है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग के दो इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, एक है सिंपल सा पैप स्मीयर और दूसरा एचपीवी के लिए आरटीपीसीआर, जैसा कि हम लोग कोविड के लिए कराते हैं। अब मेन हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग स्क्रीनिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। फॉरेन कंट्रीज में तो स्क्रीनिंग मैंडेटरी प्रोग्राम है, वहां पे हर वुमेन को स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना ही है, उनके लिए ये एनुअल हेल्थ चेकअप का हिस्सा है। बट हमारे यहाँ स्क्रीनिंग प्रोग्राम है ही नहीं। इनका मेन रीजन क्या है कि हम अगर प्रोग्राम होगा भी तो हमारे यहाँ पे सर्वाइकल कैंसर की अवेयरनेस बहुत कम है। हम औरत समझते ही नहीं कि ये सर्वाइकल कैंसर है क्या, इसके सिम्टम्स क्या है, ये कैसे होगा, आगे कैसे बढ़ेगा, ये ट्रीट हो सकता है कि नहीं। जैसा कि मैडम ने पहले भी बताया कि कैंसर नाम से ही लोग डर जाते हैं और इनफैक्ट इस डर की वजह से लोग इसको और अवॉइड कर देते हैं। हम इसे फेस ही नहीं करना चाहते कि हमें कैंसर कभी हो सकता है और हम इसके लिए इसके बारे में सोचें या इसके बारे में कुछ करें। दूसरी चीज, स्क्रीनिंग मेथड जो है वो पैप स्मीयर एक वेजाइनल एग्जामिनेशन के थ्रू किया जाता है। तो हमें काफी एम्बैरेसमेंट होती है गायनेक के पास जाने में और इसके बारे में बात करने में, एग्जामिनेशन करवाने में या किसी और को बताने में कि हमें ये प्रॉब्लम्स है, हमें इसके लिए चेकअप कराने की जरूरत है कि नहीं है। और बाकी चीजें तो हैं ही कि जैसा कि है कि औरतों में एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कि कम्युनिटी का सपोर्ट उनको नहीं मिलता, फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता और जनरली जो है कि प्रिवेंटिव केयर का जो एक कॉन्सेप्ट है वो अभी भी डेवलप नहीं है। लोग सोचते हैं अरे बीमारी होगी तो देखा जाएगा, जब है ही नहीं कैंसर तो क्यों उसके लिए इतना सिर दर्द लेना। अब जैसा कि हमने कहा कि फॉरेन में कंपलसरी वैक्सीनेशन और स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, हमारे यहाँ प्रोग्राम्स कंपलसरी नहीं है। वैक्सीनेशन इनफैक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं है और पैप स्मीयर जो है वो उसके लिए एक्सपर्टीज की जरूरत है। फॉरेन कंट्रीज में पैप स्मीयर के लिए आपको गायनेक के पास जाने की जरूरत नहीं होती, वो सिंपल नर्सिंग स्टाफ आपका पैप स्मीयर लेते हैं। बट यहाँ पे ट्रेनिंग की लैकिंग है जिसकी वजह से पैप स्मीयर का बर्डन हम लोग सारे गायनेकोलॉजिस्ट पे ही पड़ता है और पेशेंट्स के लिए भी फीजिबल नहीं हो पाता कि वो हर टाइम डॉक्टर के पास जा सके पैप स्मीयर कराने के लिए। तो पैप स्मीयर के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। आइए समझते हैं पैप स्मीयर है क्या। कुछ एम्बैरेसिंग नहीं है, हर किसी के लिए रेलेवेंट है और बिल्कुल टाइम टेकिंग नहीं है। ये हर किसी को कराना जरूरी है और इसके लिए हम लोगों को एक सिंपल सी प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। आप गायनेक के पास जाएंगे, नॉर्मल वेजाइनल एग्जामिनेशन आपका करेंगी
और एक सिंपल स्वॉब स्टिक, जैसा कि अभी कोविड में हम सबने देखा, एक लंबी सी स्टिक होती है जिसके टिप पे कॉटन लगी होती है, सेम उसी तरह की स्टिक पैप स्मीयर के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, जिससे आपके एक स्पेक्यूलम डाल के आपके सर्विक्स के ऊपर से थोड़ा सा लिक्विड लिया जाता है, बस उसको टच करके, आपको कोई बेहोश करने की जरूरत नहीं। आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, जितना देर आपको डॉक्टर के पास मिलने में समय लगा, 5 मिनट एक्स्ट्रा समय लगेगा इस पूरे प्रोसीजर को करने में। इस स्मीयर को वो फिर लैब में भेजा जाता है एग्जामिनेशन के लिए। हम स्मीयर कब कराएं, कितने दिन के अंतर पे कराएं और क्यों कराएं? तो आइए देखते हैं कि हमें ये कब कराना चाहिए। पैप स्मीयर एक्चुअली हर साल कराना चाहिए सिंस यू आर 21 years, and in fact not 21 years, 3 years within your first sexual exposure। तो जब हमारे फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपोजर हुआ है उसके 3 साल के अंदर हमारे पैप स्मीयर की टेस्ट स्टार्ट होनी चाहिए। हर साल एक्चुअली 21 to 30 years प्रेफरेबल है कि आप हर साल एक बार कम से कम पैप स्मीयर कराएं। अगर आप नहीं करा रहे हैं हर साल तो एटलीस्ट एवरी 3 years जरूर कराएं। और 3 years के बाद अगर आप का टेस्ट नॉर्मल आ रहा है, आप इसको इंटरवल को और बढ़ा के 5 yearly भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप साथ में HPV के लिए PCR टेस्ट करा रहे हैं। अदरवाइज पैप स्मीयर, जो कि बहुत एक सिंपल प्रोसीजर है, मैंने बताया बहुत अफोर्डेबल है, इसको हम एवरी 3 years जरूर कराएं। कब तक कराना है पैप स्मीयर? जिंदगी भर कराने की जरूरत नहीं। Once you are 65 years of age, उसके बाद अगर अभी तक आपको सर्वाइकल कैंसर के प्री कैंसरस डिजीज नहीं हुई है, आपको सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा, प्रोवाइडेड आपने पैप स्मीयर स्क्रीनिंग इतने दिन कराई है और आप श्योर हैं कि अभी आपके सर्विक्स में कुछ भी ऐसे डिजीज के लक्षण नहीं है। तब आप 65 साल की उम्र के बाद स्क्रीनिंग अपनी बंद करा सकते हैं। लेकिन अगर 65 साल की उम्र तक में लास्ट 10 साल में कभी भी ऐसा रहा कि पैप स्मीयर की रिजल्ट अब नॉर्मल आई है, इन दैट केस आपको फिर अगले 10 साल और हर 3 साल के अंतर पे स्क्रीनिंग करानी पड़ेगी, या फिर जैसा भी गायनेकोलॉजिस्ट को आपके सिचुएशन के हिसाब से रेलेवेंट लगेगा वो बताएंगे। हम ये स्क्रीनिंग करते क्यों है? वो इसलिए कि जो पैप स्मीयर है ना, वो हमारे सर्विक्स के ऊपर के जो सेल्स हैं उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, और HPV इन्फेक्शन में इन सेल्स में चेंजेस जो दिखते हैं वो माइक्रोस्कोप में बहुत आसानी से देखे जा सकते हैं, और कैंसर के पहले के चेंजेस जो है वो हम इजीली आइडेंटिफाई करके उसको सही समय पे ट्रीट कर सकते हैं, ताकि वो कैंसर तक आगे बढ़े ही ना। अब आएंगे HPV वैक्सीन के बारे में। पहले हमारे पास 2 ही वैक्सीन थी, एक बाईवैलेंट और एक क्वाड्रीवैलेंट। बाई मतलब 2, क्वाड्रीवैलेंट मतलब 4। अब हमारे पास नैनोवैलेंट वैक्सीन भी है, मतलब 9। ये जो बाई, क्वाड्री और नैनो की बात हो रही है, ये सारे HPV के स्ट्रेन्स की बात हो रही है। जैसे मैंने नंबर बताया ना पहले, 16 और 18 और 6 और 11, तो ये मेनली इनको टारगेट करती है। तो जो बाईवैलेंट वैक्सीन है सर्वारिक्स, ये 16 और 18 जो हमारे मेन कैंसर कॉजिंग HPV वायरस है, इसके अगेंस्ट की ये वैक्सीन है जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी इन 2 वायरसेस के अगेंस्ट। ये मॉडरेट और सिवियर प्री कैंसरस लीजन्स में प्रोटेक्ट करती हैं। ये हम कब दे सकते हैं वैक्सीन? वैक्सीन एक्चुअली आइडियल है अडोलेसेंट गर्ल्स के लिए, मतलब 9 साल से 25 साल की लड़कियों के लिए। आइडियल सिचुएशन है कि जब फर्स्ट हमारा सेक्सुअल एक्सपोजर हो, उसके पहले हमारा वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाए। और जो क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन है, ये हमें 16 और 18 के अलावा 6 और 11 के अगेंस्ट भी प्रोटेक्ट करता है, जो कि अदर देन कैंसर, जो बिनाइन डिजीजेस है, मतलब जो नॉन कैंसर डिजीजेस, जेनिटल वार्ड्स है, उसके अगेंस्ट भी प्रोटेक्ट करता है। वैक्सीन का शेड्यूल क्या है? जैसे नॉर्मल कोई भी टीका होता है, 3 डोजेस होते हैं। एक पहला डोज अगर हमने आज लिया, दूसरा डोज 1 महीने के बाद, और तीसरा डोज पहले डोज के 6 महीने बाद, मतलब विद इन 6 months आपका वैक्सीनेशन कंप्लीट है। जो क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन है वो 0, 2 और 6 months पे लिया जाता है। तो जो हम वैक्सीन है सर्वारिक्स बाईवैलेंट, ये हम फीमेल्स जनरली 9 to 25 years को हम देते हैं। क्वाड्रीवैलेंट जो गार्डासिल है, ये मेल्स और फीमेल्स दोनों को दिया जाता है, बिकॉज हमने बताया ना